दोस्तों डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए अपन आमेर में जो कछुआ वंश था उसकी बात कर रहे थे। अपने यहाँ तीसरी क्लास होगी कछुआ वंश की। देखिए पिछली क्लास में अपन ने बात की थी आमेर के मानसिंह की, उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। देखिए मानसिंह का जो टाइम पीरियड था 1589 से 1614 तक था। ठीक है, 1589 से 1614 तक। देखिए अकबर के समय इसे 5000 का मनसबदार बनाया गया था मानसिंह को। अकबर मृत्यु से पहले 7000 का मनसब बना गया था मानसिंह को। ठीक है, देखिए ये जो काबुल का गवर्नर भी बनाया गया था मानसिंह को। मानसिंह ने बंगाल के जो राजा केदार घोर आया था और वहां से शीला माता की मूर्ति लेके आए थे बंगाल से, और आमेर के महलों में स्थापित करवाया था मानसिंह ने शीला माता की मूर्ति को। देखिए जो शीला माता की मूर्ति है आमेर के कछुआ वंश की इष्ट देवी है। ठीक है, मानसिंह की जो दो उपाधियों की अपन बात किए थे, फरजंद और मिर्जा राजा की उपाधि थी मानसिंह की। मानसिंह की जो रानी कनकावती थी उन्होंने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था अपने बेटे की याद में। इस मंदिर में जो जगत शिरोमणि मंदिर है इसमें वो मूर्ति है जो मेड़ता वाली जो मीराबाई थी, जो भगवान श्री कृष्ण की जिस मूर्ति की पूजा करती थी, जो मीराबाई जिस मूर्ति की पूजा करती थी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की, वो मूर्ति जगत शिरोमणि मंदिर में है, जो कनकावती ने यानी मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह के हाथ में बनवाई थी। ठीक है, इस मंदिर को। देखिए जो मानसिंह के जो दरबार में विद्वान थे पुंडरीक विट्ठल, उनकी कुछ पुस्तकें थी, उनकी अपन चर्चा कर लिए थे। पुस्तकें थी राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, रागमाला और राग मंजरी। ठीक है, दूरी प्रकाश, कुछ पुस्तकें थी। अपन यहाँ तक बात कर लिए थे मानसिंह की। मानसिंह से अब आगे बात करते हैं। देखिए जो राजा हुए थे अगले, मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह ठीक है, देखिए इनका जो टाइम पीरियड था 1621 से 1667 तक रहा था। 1621 से 1667 तक। ठीक है, 1621 से 1667 तक। देखिए इनका टाइम पीरियड लगभग अपन देखा जाए, अब कैलकुलेट करके देखें तो आमेर के जो कछुआ वंश था, आमेर का जो कछुआ वंश था उसमें सबसे लंबा शासन काल रहा था मिर्जा राजा जय सिंह का। ठीक है, 1621 से 1667 तक। देखिए आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, लगभग 46 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ठीक है, आमेर के कछुआओं में सबसे लंबा शासन काल रहा था मिर्जा राजा जय सिंह का, 1621 से 1667 तक। देखिए अब आगे बात करते हैं अपन। ये जो मिर्जा राजा जय सिंह थे, ये तीन बड़े जो मुगल बादशाह हुए थे उनके समकालीन अपने शासनकाल कंप्लीट किया था इन्होंने। यानी तीन मुगल बादशाहों के समकालीन थे। ठीक है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। इनके समकालीन थे जो मिर्जा राजा जय सिंह। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। देखिए जहांगीर ने साउथ में भेजा था मिर्जा राजा जय सिंह को। ठीक है, जहांगीर ने भेजा था साउथ में मिर्जा राजा जय सिंह को गवर्नर बनाकर। देखिए जो मलिक अंबर था, एक जो साउथ का एक सेनापति था, एक मंत्री था, जो यानी जहांगीर के खिलाफ मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। मुगलों के खिलाफ जो मलिक अंबर था,
ये जो मलिक अंबर था ये मुगलों के खिलाफ विद्रोह कर रहा था। जहांगीर गवर्नर बनाकर भेजता है या सेनापति बनाकर एक प्रकार से भेजता है मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह मलिक अंबर के विद्रोह को दबाता है, ठीक है। देखिए शाहजहां, फिर इसके बाद में बात करते हुए शाहजहां, देखिए शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को काबुल भेजा था, ठीक है। सॉरी, काबुल ने कंधार, कंधार अफगानिस्तान में, ठीक है। शाहजहां ने कंधार गवर्नर बनाकर भेजा था, जो अफगानिस्तान में जगह है कंधार, कंधार अभियान पर भेजा था। और ये थोड़ा ध्यान रखने लायक बात है, शाहजहां ने जब कंधार अभियान के लिए भेजा था मिर्जा राजा जयसिंह को, उस समय ये उपाधि दी थी, ठीक है, मिर्जा राजा की। देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जो मिर्जा राजा उपाधि दी थी शाहजहां ने दी थी कंधार अभियान के दौरान मिर्जा राजा जयसिंह को। पहले नाम था जयसिंह, फिर शाहजहां ने उपाधि दी थी मिर्जा राजा की, तब मिर्जा राजा जयसिंह इनका नाम पड़ा था। इसके बाद में अपन बात करते हैं मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की। देखिए मुगल उत्तराधिकार संघर्ष की अपन बात करें तो शाहजहां अपना उत्तराधिकारी, भाई जो इनका जो सबसे ये अच्छा पुत्र मानते थे शाहजहां, वो दारा को मानते थे या दारा सिकोह को। लेकिन इनके शाहजहां के बाद में मुगल उत्तराधिकार संघर्ष होता है, उसमें जो मिर्जा राजा जयसिंह भाग लेता है। देखिए शुरुआत में जो मिर्जा राजा जयसिंह जो पक्ष लेता है, बहादुरपुर का जो युद्ध हुआ था उसमें, ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध, उसमें दारा की तरफ से भाग लेता है मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में। मिर्जा राजा जयसिंह दारा की तरफ से दारा का पक्ष लेता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि बाद में औरंगजेब की तरफ हो गया था। सामूगढ़ के युद्ध में जो ये और भाई हार गए थे, और जो नहीं औरंगजेब के जो भाई हार गए थे, उसके बाद सामूगढ़ के युद्ध के बाद में देवराय का युद्ध, यानी सामूगढ़ के युद्ध के बाद में एक युद्ध हुआ खजुआ का युद्ध। खजुआ के युद्ध के बाद में जो लास्ट में 5वां युद्ध हुआ था इनके मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान, जो देवराय का युद्ध हुआ था। देखिए देवराय का युद्ध हुआ था जो राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में जगह पड़ती है अजमेर के पास, ठीक है। इनके बीच में एक सबसे पहले युद्ध हुआ था भाई जो बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, ठीक है, मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के दौरान। फिर जो दूसरा युद्ध हुआ था धर्मत का युद्ध हुआ था, ठीक है। फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, फिर खजुआ का युद्ध हुआ था, और लास्ट में देवराय का युद्ध हुआ था। देवराय अजमेर में पड़ता है। सामूगढ़ के युद्ध में जब औरंगजेब जीत गया था, उसके बाद में देवराय के युद्ध के दौरान जो मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब के पक्ष में हो जाता है, ठीक है। भाई मिर्जा राजा जयसिंह को पता लग गया था भाई बादशाह औरंगजेब बनेगा, तो अपन भी इन्हीं का पक्ष ले लेते हैं। फिर ये इनके पक्ष में रहते हैं। मारवाड़ का जसवंत सिंह था, वो भी फिर बाद में औरंगजेब का पक्ष में आ जाता है। हालांकि औरंगजेब के खिलाफ कुछ विद्रोह भी करता है जसवंत सिंह, ठीक है, लेकिन पहले ये अलग अलग जो भाइयों की तरफ से लड़ रहे थे, फिर बाद में औरंगजेब की तरफ आ गए थे। तो देवराय के युद्ध में मिर्जा राजा जयसिंह जो औरंगजेब के पक्ष में आ गया था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। हालांकि मिडाइवल हिस्ट्री की बात है ये, फिर भी जो याद रखने के लिए बता दिया हूँ। बहादुरपुर का युद्ध हुआ था, फिर धर्मत का युद्ध हुआ था, फिर सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, फिर खजुआ का युद्ध हुआ था, और फिर लास्ट में देवराय जो अजमेर में जगह पड़ती है, देवराय का युद्ध हुआ था, ठीक है। दारा और औरंगजेब के बीच में हुआ था जो युद्ध हुआ था, जो देवराई वाला युद्ध हुआ था। तो याद रख लेना, मिडाइवल हिस्ट्री की बात है। इसके बाद में अपन बात करते हैं औरंगजेब ने, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह को दक्षिण भारत में भेजा था, फिर शिवाजी के खिलाफ, ठीक है। उधर शिवाजी विद्रोह कर रहे थे मुगलों के खिलाफ। देखिए पहले जसवंत सिंह को भेजा था, और जो औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ और जसवंत सिंह को भेजा था, जो जसवंत सिंह मारवाड़ का था, जोधपुर का। जसवंत सिंह शिवाजी के पक्ष में जा रहा था, कुछ हद तक औरंगजेब को लग रहा था ये किसी टाइम विद्रोह कर सकता है जसवंत सिंह, ये कुछ न किसी न प्रकार की डिस्प्यूट भी कर सकता है, शिवाजी के पक्ष में भी जा सकता है। शिवाजी जो जसवंत सिंह का ट्रांसफर करता है और वहां पर जो गवर्नर बनाता है मिर्जा राजा जयसिंह को, ठीक है, शिवाजी के खिलाफ भेजता है। देखिए शिवाजी बहुत बड़े शासक थे, ठीक है, साउथ में। शिवाजी को हालांकि
कुछ जगह अपने को पढ़ने को मिलता है कि मिर्जा राजा जयसिंह भी एक बहुत अच्छा कूटनीतिज्ञ और महान योद्धा बंदा था, योद्धा था। कुछ जगह अपने को पढ़ने को मिलता है कि जो मिर्जा राजा जयसिंह कहता है कि भाई शिवाजी को अपने केंद्र में घेर के रख लेंगे, या चारों तरफ से अपन घेर लेंगे, या संधि करने या दीनता स्वीकार करने पर मजबूर कर देंगे। शिवाजी के पास जाता है मिर्जा राजा जयसिंह और इनको किसी न साम दाम दंड भेद की नीति अपनाता है, किसी भी प्रकार से संधि करने को मजबूर करता है। और फिर इनके बीच में एक संधि होती है, पुरंदर की संधि। ठीक है, देखिए मिर्जा राजा जयसिंह, यहाँ पे नाम आप नोट कर लेना, पूरा नाम मैं यहाँ पे जयसिंह लिख दिया हूँ। जयसिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि होती है। हालांकि जो पुरंदर की संधि होती है वो मुगलों की तरफ से होती है, लेकिन मध्यस्थता जयसिंह की रहती है इसमें, मिर्जा राजा जयसिंह की, क्योंकि मिर्जा राजा जयसिंह मुगलों का प्रतिनिधि के रूप में ये संधि करता है। ठीक है, औरंगजेब था पुरंदर की संधि के समय जो बादशाह था। ठीक है, तो मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर की संधि की थी शिवाजी के साथ में, मुगलों की तरफ से या मुगलों के अधीनता में। देखिए जो ये संधि हुई थी 11 जून 1665 को हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 को हुई थी। हालांकि इतनी ये डेट वगैरह नहीं पूछेंगे, सन जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, 11 जून 1665 को हुई थी पुरंदर की संधि। वैसे देखा जाए मुगलों और शिवाजी के बीच में हुई थी, औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह मध्यस्थता करता है। ये मिर्जा राजा जयसिंह प्रतिनिधि था मुगलों का। तो ठीक है, पुरंदर की संधि की ध्यान रखना बात आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पूछी जाती है एग्जाम्स में। 1665 में हुई थी। इस समय मुगल बादशाह औरंगजेब था, मध्यस्थता या प्रतिनिधि मुगलों का था जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह। देखिए अब इसके बाद में बात करते हैं अपन इस संधि की, और कुछ जो इसकी जो शर्तें थी, कुछ दो शर्तें इंपॉर्टेंट थी। शिवाजी इस संधि के द्वारा बताता है या खुद का पक्ष रखता है कि शिवाजी मुगल दरबार में नहीं जाएगा, शिवाजी का बेटा संभाजी मुगल दरबार में जाएगा। ठीक है, मुगल दरबार में शिवाजी नहीं जाएगा और शिवाजी का बेटा संभाजी मुगल दरबार में जाएगा या हाजिर होगा। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह बहुत ही अच्छा कूटनीतिज्ञ था, बातचीत अच्छे से करता है शिवाजी से। शिवाजी को बताता है कि भाई आप मेरे से बातचीत कर लियो, संधि कर लियो, संधि मान्य होगी, लेकिन एक बार फिर भी आप बादशाह से जाकर आगरा बात करके आ जाओ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जो भी आपकी शर्तें वो मान ली जाएगी। शिवाजी मान जाते हैं, औरंगजेब के पास आ जाते हैं। देखिए जो मिर्जा राजा जयसिंह का बेटा था राम सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह राम सिंह के पास मैसेज करवाता है और औरंगजेब के पास मैसेज करवाता है कि इनकी अच्छे से स्वागत किया जाए, शिवाजी आ रहे हैं, बहुत बड़े शासक है भाई, अच्छे से स्वागत करना है इनका। औरंगजेब स्वागत तो करता नहीं है, राम सिंह की देखरेख में उधर औरंगजेब के दरबार में या मुगल दरबार में जाता है शिवाजी। देखिए जब मुगल दरबार में गया तो औरंगजेब बहुत ही अलग टाइप का बंदा था, क्रूर बंदा था। ये कोई स्वागत नहीं करता है, इसका बिल्कुल अनादर करता है। और वापस वहां से शिवाजी आते हैं और राम सिंह की जो हवेलियों में रुके हुए थे, या आमेर की जो महलों में रुके हुए थे शिवाजी। ठीक है, उधर मिर्जा राजा जयसिंह इनके बेटे को बोले थे भाई राम सिंह को भाई अच्छे से लेकर जाना। तो वापस आ जाते हैं जो मुगल दरबार से नाराज होकर, औरंगजेब बंदी बना लेता है शिवाजी को। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह को गलत लगता है, मिर्जा राजा जयसिंह
ही संधि करवाता है इनके बीच में और वापस तो बंदी बना लेता है जब औरंगजेब मिर्जा राजा सॉरी इसको शिवाजी को। तब बंदी के दौरान जो मिर्जा राजा जयसिंह और उनके बेटे राम सिंह ही इसको निकलवाते हैं यहाँ से। कुछ लोग तो बोलते इतिहासकार कि भाई फूलों की टोकरी में बिठाकर निकाला गया था। अब देखो ये ऐसी कोई बातें नहीं पूछी जाएगी एग्जाम्स में, किसमें बैठाकर निकाला गया था शिवाजी को। लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह की संधि करवाता है और औरंगजेब की बंदी के दौरान मिर्जा राजा जयसिंह ही इसको बाहर निकलवाता है। जो मिर्जा राजा जयसिंह की भूमिका थी बाहर निकलवाने में, भाई मेरे कहने से संधि कर लिया जो बंदा, लेकिन उसका अनादर किया जा रहा है, इसको कैसे न कैसे निकलवाया जाए। भाई अच्छा बंदा था शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह की नजरों में, ठीक है। इसके बाद में देखिए और अपन बात करते हैं आगे कि जयगढ़ किले का जो निर्माण इन्होंने करवाया था। भाई अब आगे बात करते हैं अपन। जो जयगढ़ किले का निर्माण था वो देखिए मान सिंह ने शुरू करवाया था, ठीक है। मान सिंह ने जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था और पूरा देखिए निर्माण शुरू करवाया था मान सिंह ने जयगढ़ किले का और कंप्लीट करवाया था जयगढ़ किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने। देखिए जयगढ़ किले को पहले चिल्हा का टोला भी कहा जाता था, ठीक। निर्माण शुरू करवाया था जयगढ़ किले का मान सिंह ने। हालांकि मान सिंह की मृत्यु हो जाती है पहले, जयगढ़ किले का निर्माण कंप्लीट होने से पहले। फिर जयगढ़ किले का निर्माण कंप्लीट करवाता मिर्जा राजा जयसिंह। जयगढ़ किले को पहले कहा जाता था चिल्हा का टोला। देखिए चिल्हा का टोला इसलिए कहा जाता था कि यानी जयगढ़ किले के लिए कहा जाता है कि यहाँ पर पहले बहुत ही चीलें बैठती थी। इस किले पर पहले बहुत ही चीलें बैठती थी, ठीक है। ईगल जो बोलते हैं पक्षी, ईगल पक्षी, चीले, इसलिए ज्यादा चीले बैठने के कारण से चिल्हा का टोला कहा जाता था, ठीक है, जयगढ़ किले को पहले। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। इनके दरबार में जो विद्वान थे मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, एक तो बिहारी जी थे, ठीक है, बिहारी जी। ठीक है, इन्होंने जो देखिए जो बिहारी सतशैली की थी, देखिए बिहारी सतशैली का मतलब होता है 700 दोहे। हालांकि इसमें 713 दोहों के लगभग थी। भाई जो बिहारी सतशैली में 713 दोहों के लगभग जो दोहे थे और सतशैली का मतलब होता है 700, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रख लेना। बिहारी जी ने लिखी थी, इनके दरबार में थे बिहारी जी। देखिए इनके दरबार में कुलपति मिश्र भी थे। कुलपति मिश्र जो बिहारी जी के भांजे थे, ठीक है। देखिए जो कुलपति मिश्र थे ये बिहारी जी के भांजे थे। इन्होंने 52 ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। 52 ग्रंथों की रचना की थी कुलपति मिश्र ने, ये इनके भांजे थे। इनसे जो ये 52 ग्रंथ हैं, इनसे अपने को जानकारी मिलती है मिर्जा राजा जयसिंह के दक्षिण आक्रमणों की, ठीक है। मिर्जा राजा जयसिंह जो मुगलों के दिनदा में दक्षिण में आक्रमण करते हैं, विद्रोह को दबाते हैं, उन आक्रमणों की जानकारी मिलती है अपने कुलपति मिश्र के जो 52 ग्रंथों की, ठीक है। देखिए अपन अब इसके बारे में बात करेंगे आगे जो अगले राजा हुए थे सवाई जयसिंह। देखिए सवाई जयसिंह का टाइम पीरियड था 1700 से 1743 तक, लेकिन अपन अगले क्लास में बात करेंगे। देखिए ज्यादा लंबी हो जाएगी अपनी क्लास, तो अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सवाई जयसिंह की। उनका टाइम पीरियड था 1700 से 1743 तक। 43 वर्ष लगभग रहे थे, 44 वर्ष 1700 से 1743 तक। तो वैसे सबसे लंबा जो टाइम पीरियड में बता दिया आपको 1621 से 1667 तक, 46 वर्ष लगभग सबसे लंबा टाइम पीरियड था आमेर के कछुआ वंश में मिर्जा राजा जयसिंह के। तो अब देखिए आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लास आपको अगर पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।